हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड का कहर है। हिमाचल के 3 जिलों लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कुल्लू में फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिल रहा है, जहां अचानक आई आसमानी तबाही ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जन हानि नहीं हुई, लेकिन बाढ़ के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई, आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है और पुलिस लगातार लोगों को सावधान करने में जुटी है। बाढ़ और बारिश के कारण देश के हर कोने में संकट है। एमपी से लेकर राजस्थान बाढ़ से भारी नुकसान हो गया है। वहीं पहाड़ों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश में कुल्लू के मलाड़ा प्रोजेक्ट का कॉफर डैम टूट गया है। भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड में मशीनरी बह गई। देखिए किस तरह से इससे निर्माण स्थल पर खड़ी एक हाइड्रा, एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर और एक कैंपर पानी में बह गया। ये मंजर खौफनाक है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ है। डैम टूटने के बाद फ्लैश फ्लड के हालात पैदा हो गए। पार्वती नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। नदी पूरे उफान पर आ गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से व्यास नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। नदी अपने पूरे आवेग पर है। वहीं बारिश से मनाली लेह राजमार्ग में भूस्खलन के कारण सड़क और यातायात पर असर दिखाई दिया। इन तस्वीरों में देखिए डैम के टूटने के बाद पानी के साथ कितना सारा मलबा बह रहा है। हालात डरावने हैं, प्रशासन अलर्ट पर। अब ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी देखिए। ये किसी वाटरफॉल की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे की हैं। लगातार हो रही बारिश से पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर चंबा के तुनुहटी के पास केरू पहाड़ पर कई झरने बह रहे हैं। पहाड़ों से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा सड़क पर आ गया है, जिस कारण चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे कई घंटों तक बंद रहा। वहीं उत्तराखंड के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे स्याना चट्टी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थानीय निवासियों की चिंता में इजाफा हो गया है। तेज बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि तटीय इलाके में बने होटल, रिहायशी भवन और कुछ सरकारी ढांचे संभावित खतरे में आ गए हैं। देखिए पानी अपने पूरे आवेग में है। इसकी जद में कोई भी आया तो बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के बढ़ते प्रवाह के चलते दर्जनों गांव मुख्य शहर से सड़क मार्ग से कट गए। बीहड़ों वाले चंबल में सैलाब ऐसा आया कि मदद के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवानों को भी उतारा गया है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। भारतीय सेना राहत बचाव कार्य के सामान के साथ खाने पीने का सामान, मेडिकल टीम को भी दूर दराज के गांव तक पहुंचा रही है। ड्रोन के जरिए इन तस्वीरों से समझिए कि कैसे गांव, दुकान, मकान और खेत खलिहान चंबल के सैलाब में जलमग्न हो गए। कहीं ट्रांसफार्मर खराब है तो कहीं बिजली के खंभे पानी में डूबे हैं तो कहीं सड़क पर बनता हुआ पुल भी पानी में डूब गया है। चंबल से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धौलपुर में हालात इस कदर बिगड़े कि सेना को भी उतारना पड़ा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हम राजाखेड़ा में हैं और जो सड़क जहां पर है ये आगे जाकर के खत्म हो गई है, क्योंकि इस पर जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा है। तो अब इसके आगे पूरा जो कब्जा है वो पानी का है और आसपास के आगे 5 से 6 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह आइलैंड में तब्दील हो गए। तो चाहे एसडीआरएफ हो, इसके साथ साथ अब भारतीय सेना को उतारना पड़ा है। और अब यहाँ से सेना की जो मेडिकल टीम है, वेटरनरी टीम है, क्योंकि गांव वाले हैं, उनके अपने स्वास्थ्य के लिए, उनके मवेशी हैं, उनके पशु हैं, तो उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर, खाने के फूड पैकेट
पैकेट्स, पानी, दवाइयां ये सब भेजी जा रही हैं। तो कुछ इलाकों में जहां हमने देखा कि एनडीआरएफ को उतारा गया है, तो ऐसी भी जगह है जहां पर मुश्किलें ज्यादा हैं, पानी का स्तर जहां पर ज्यादा है, सड़क बिल्कुल नहीं है, वहां पर सेना को उतारा गया है, जो इस समय इवैक्यूएशन काम करेगी, मदद पहुंचाएगी। यानी राहत बचाव कार्य में अब सेना की मदद ली जा रही है यहाँ धौलपुर में। खेत, खलिहान, दुकान, लगभग धौलपुर के ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी के चलते तेज जो जलस्तर बढ़ा है उसके चलते सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जिन रास्तों पर हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पर आगे पीछे बहुत सारे गांव हैं जहां जाने के लिए रास्ता कट चुका है। आगे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रियल काम भी होते थे, कहीं पर जो पत्थर तोड़ने का काम होता, अब ये सोचिए कि पूरी सड़क आगे देखने लायक है नहीं। अब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर एसडीआरएफ काम कर रही है, आर्मी अब काम कर रही है कि जो लोग उन इलाकों में जो यहाँ नहीं आ सकते, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी को जरूरत हो, तब कोशिश ये की जा रही है कि नाव के जरिए, बोट के जरिए उनको मदद पहुंचाई जाए। तो ऐसे में जो स्टेट फोर्स है, एसडीआरएफ है, और उसके बाद अब इन इलाकों में सेना को भी इस मिशन पर लगा दिया गया है। जैसे जैसे धौलपुर में आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, अमूमन वहां भी आपको ये तस्वीर दिखाई देगी राजाखेड़ा में, जहां पर कई सारे गांव जो कटे हैं किनारे इलाकों से, हम देख रहे हैं कि वहां पर सेना का अभियान चल रहा है। तो उसी के साथ साथ जो एसडीआरएफ है, यानी तमाम जितनी एजेंसियां हैं, इकाइयां हैं, हर कोई मिलजुल के कोशिश ये कर रहा है कि दरअसल कम से कम जहां पर रास्ता नहीं है वहां मदद पहुंच चुके, वहां राशन पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए। तो उधर जो सेना है वो अपना अभियान चला रही है, एसडीआरएफ के लोग भी हैं। इवैक्यूएशन कितने लोगों को करना पड़ा है अब तक? कितने लोग वहां से निकालना पड़ा इन इलाकों से? 21 निकाले अभी। मदद सुबह किस तरह की मदद एसडीआरएफ कर रही है? आप राशन सामग्री वितरण कर रही है और मेडिकल टीम दवाइयों का वितरण कर रही ये गई है। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उनके मवेशी भी, हमने देखा बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते। है। वो ऊपर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं, इस वजह से वहाँ आना नहीं चाहते। पानी कुछ कम हुआ है हाँ, पानी कम हुआ है। तो अब किसी तरह का अलर्ट या अलार्म मिला है कि पानी और बढ़ सकता है, बारिश अभी है? तो नहीं मिला है। तो अब देख रहे हैं कि इन इलाकों में, जैसे यहाँ पर एक गांव है, अब ये गांव में लगभग 6 से 8 फीट तक ऊंचा पानी था, कई सारे लोगों को वहां जाना पड़ा। धीरे धीरे हालांकि जो चंबल या दूसरी नदियां हैं उनका जब जलस्तर घट रहा है, जलस्तर घटेगा तो इन इलाकों से भी पानी हट जाएगा। लेकिन तब तक एक बड़ी मुश्किल ये होगी कि जहां पर मैं चल रहा हूं, ये लोगों को खेत खलिहान थे, फसल बर्बाद हो चुकी है। बगल के इन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी जो दूसरे इलाकों को जोड़ती हैं, लेकिन अब इनकी जगह नाव चलानी पड़ रही है, और इसीलिए चाहे आर्मी हो, चाहे एसडीआरएफ हो, इन सबको उतारना पड़ा है मदद के लिए। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा आफत की बारिश और उसका असर देखने को मिला है, मॉनसून मेहम जिसे कहते हैं, कि यहाँ पर गांव, दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है।